ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिले में 21 सितंबर और धमतरी जिले के शहरी क्षेत्रों में 22 सितंबर से लगेगा लॉकडाउन। वहीं दुर्ग में कल से लागू हो जाएगा लॉकडाउन। एम्स रायपुर पूरे देश में कोविड रोगियों का इलाज करने के मामले में दूसरे स्थान पर। प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज राज्य के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रायपुर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन अवधि के दौरान रायपुर जिले में इस बार किराना और सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह दुग्ध पार्लर और वितरण की समय अवधि सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6:30 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान या पार्लर नहीं खोले जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगी तथा ग्राहकों की सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगी। लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के अंतर्गत सभी शासकीय और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे। जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। अत्यावश्यक परिस्थितियों में जिले से बाहर जाने वाले यात्रियों को ई पास के जरिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं कल रविवार को सामान्य दिनों की तरह ही व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी। उनके प्रवेश पत्र को ही ई पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इधर धमतरी जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को 22 सितंबर से 10 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कोई भी किराना, सब्जी और फल की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी संस्थान, कार्यालय और अस्पताल खुलेंगे। गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। दूध के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिले के सभी पर्यटन स्थल भी 10 दिनों तक बंद रहेंगे। वहीं बिलासपुर शहर में 21 सितंबर की रात से लॉकडाउन लागू करने के समाचार मिले हैं। यह लॉकडाउन 28 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान सब्जी, किराना दुकान सहित अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल अत्यावश्यक सेवा, दूध वितरण, पेट्रोल और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। इसी तरह दुर्ग जिले में कल 20 सितंबर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो 30 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं ही संचालित की जा सकेंगी, जबकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जिसमें किराना, स्टेशनरी सहित अन्य दुकानें शामिल है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। उधर कोरबा जिले की ग्राम पंचायत उमरैली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के कई अन्य शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दूसरी ओर राजनांदगांव शहरी क्षेत्र की दुकानें आज से खुल गई हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। जिला प्रशासन ने 2 चरणों में राजनांदगांव शहरी क्षेत्र में 18 सितंबर तक लॉकडाउन किया था। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को समाप्त कर नया आदेश जारी किया है, जिसमें सभी बाजारों को अनलॉक करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी है। कलेक्टर ने कहा है कि जहां कोरोना के ज्यादा मरीज मिलेंगे, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां दुकानों को बंद किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी विभिन्न जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जांजगीर जिला जेल में 16 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल भी इस जेल से 16 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। कोंडागांव जिले में कल रात 39 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं डिमरपाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में आईटीबीपी के एक जवान की इलाज के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। राज्य शासन ने कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजोल्यूशन HRCT इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सिटी स्कैन की दरें निर्धारित की हैं। इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर लक्षण रहित कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिसिन किट के साथ ही होम आइसोलेशन के लिए प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति सरलता और आसानी से मिलनी चाहिए। वहीं महासमुंद जिले में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के प्रसव और अन्य सर्जरी के प्रकरणों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव को अधिकृत किया गया है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके घरों से मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए आज एक सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित एक वाहन को जिला कलेक्टर ने रवाना किया। यह टीम होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के घरों से 3 दिनों में एक बार मेडिकल वेस्ट उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोरोना रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्य आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य अपने यहां स्थित विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें। श्री भल्ला ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य से संबंधित अनिवार्य वस्तु है और इसकी आपूर्ति में रुकावट डालने से देश के अन्य भागों में रोगियों के उपचार पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। इसके जरिए वर्ष 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है। यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। देश भर के प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर कोविड रोगियों का इलाज करने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। NCI झज्जर हरियाणा इस मामले में पहले स्थान पर है। यह भी उल्लेखनीय है कि रायपुर एम्स के कोविड वार्ड में एक भी मृत्यु नहीं हुई है और ICU में हुई मृत्यु दर भी सबसे कम रही है।
एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा है कि ये सभी आंकड़े एम्स रायपुर की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाने के लिए काफी है। कोरोना महामारी के खत्म होने तक एम्स रायपुर में आगे भी चिकित्सा सेवाएं इसी तरह से जारी रहेंगी। बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई विमान सेवा परसों 21 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विमान यात्रियों से भी बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से आरसीएस स्कीम के तहत शुरू किए जा रहे इस नई विमान सेवा से बस्तरवासियों को जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए सीधे विमान सेवा की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्ड कॉल कर एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बच्चों को पोषण का संदेश देने के लिए राजनांदगांव जिले में प्रचार रथ बनाया गया है। जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इस पोषण रथ को रवाना किया। 5 सूत्रीय संदेश वाला यह रथ गांव में जाकर पोषण के संबंध में जागरूकता का प्रचार करेगा। पोषण रथ में गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, सतत स्तनपान, पूरक पोषण आहार आदि के संबंध में संदेश दिया जाएगा। वहीं महासमुंद जिले के भलेसर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और गांव की 40 महिला कृषकों को बाड़ी प्रोजेक्ट तथा गृह वाटिका में हरी सब्जी उत्पादन और फलदार पौधों के बारे में जानकारी दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर कल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट काल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विभागीय और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए 353 श्रमिक स्पेशल ट्रेन की समयबद्धता के साथ सुरक्षित यात्रा कराई गई। इसके अलावा अन्य उल्लेखनीय कार्य भी संपादित किए गए। इस बीच स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों में स्वच्छ सेवा परिसर थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कोंडागांव सहित विभिन्न जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का कार्य भी प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। हड़ताल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में स्टाफ नर्स, एएनएम, डॉक्टर, ऑफिस स्टाफ क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में आज दोपहर हल्की बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रायपुर और राजनांदगांव में दर्ज किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले में खनिज उड़नदस्ता टीम ने खनिज के अवैध परिवहन के मामले में 15 वाहनों को जब्त किया है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वारंटी माओवादी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। कृषि महाविद्यालय नारायणपुर में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। शिक्षकों द्वारा द्वितीय और तृतीय वर्ष के सभी विषयों की नियमित ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही है। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में किसानों की भूमि और खरीफ फसलों के आकलन के लिए राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। जांजगीर जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने ग्राम कुलीपोटा में चल रहे
गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरदावरी में केवल धान फसल वाले रकबे को दर्ज किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में शंखिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंसे 7 मजदूरों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। दुर्ग पुलिस ने जमीन सौदे में 20 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले में पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमगहना के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कोंडागांव जिले में फरसगांव पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन से 17.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 83,000 रूपये बताई जा रही है। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी से लापता हुई बालिका को पुलिस ने नागपुर से बरामद किया है। जांजगीर चांपा जिले में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जैजेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बेंदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक आदिवासी युवक की मौत हो गई है। महासमुंद जिले में पुलिस ने एक ट्रक से 500 पेटी से अधिक अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह शराब ट्रक में मुर्गी दाने के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी और कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम मुरुमतरा के बाद हाथियों का दल अब ग्राम मरवाड़ी तक पहुंच गया है। यहां हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिले में 21 सितंबर और धमतरी जिले के शहरी क्षेत्रों में 22 सितंबर से लगेगा लॉकडाउन। वहीं दुर्ग में कल से लागू हो जाएगा लॉकडाउन। एम्स रायपुर पूरे देश में कोविड रोगियों का इलाज करने के मामले में दूसरे स्थान पर। प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज राज्य के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।